Hello dear students, welcome to our fifth lecture of set theory. In this lecture, I will discuss about subset, superset and proper subset. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नल सेट्स क्या होता है, सिंगलटन सेट्स क्या होता है, फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है एंड इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। यदि आप लोग वो वाली लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई टैब पे लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप वो वाली लेक्चर्स भी देख सकते हैं ताकि ये वाली वीडियो और भी अच्छे से आपको समझ में आए। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है और ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये वाली जो सिंबल्स होती है, ये वाली सिंबल्स, इसकी हेल्प से सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पे जब सुपर सेट्स आ जाएगा तो क्या होगा, उस केस में ये वाली सिंबल्स पलट के कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। और जब हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा उस केस में सिंपली ये वाली सिंबल प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। बट कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट को सेम ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बेसिकली प्रॉपर सबसेट जो होता है ये सबसेट का एक स्पेशल कंडीशंस होता है जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तीनों सिंबल्स है जिसकी हेल्प से हम लोग सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज मान लो कि कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट्स को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। और मान लो कि हमारे पास में बी कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। तो इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स यदि सेट बी में भी प्रेजेंट होता है तो हम लोग बोलेंगे कि सेट ए जो है सेट बी का एक सबसेट है। समझ रहे हो मेरी बात को। डिफिनीशन ये है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट यदि सेट बी में भी प्रेजेंट होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेट ए जो होगा वो सेट बी का एक सबसेट होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। यदि ये सेम एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए जो होगा सेट बी का एक सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और डेफिनेशन भी हमारा यही बोल रहा है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो इससे कोई मायने नहीं रखता है। डिफिनीशन सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट सेट ए में होगा वो सारे और सेम एलिमेंट यदि सेट बी में भी प्रेजेंट होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेट ए जो होगा सेट बी का एक सबसेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आपको सबसेट का मतलब समझ में आ गया होगा ये चीज देखने के बाद। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि हमारे पास a इज इक्वल टू 4 5 6 है, ठीक है। और मान लो कि b इज इक्वल टू कोई ये लिखता है 6 5 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी में क्या रिलेशंस बनेगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए जो होगा बी का सबसेट होगा बिकॉज ए में जो एलिमेंट हो सारे एलिमेंट सेट बी में भी है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो भी सेट ए का एक सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पे जितना एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जितना भी एलिमेंट सेट ए में है उसी एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर चेंज करके सेट बी में लिख दिए हैं और उसका नाम दे दिए हैं कि ये सेट बी है। बट बेसिकली ये सेट ए ही है बिकॉज सेट का डिफिनीशन क्या होता है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन। जो भी एलिमेंट है आपको आप उसको किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई मायने नहीं रखता है।
डिफिनीशन ही होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो बेसिकली ये जो है ये अपना ए ही है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये यहाँ पे यदि इस टर्म्स में बात करें तो ए बी इक्वल सेट्स हो जाएगा, मीन्स जो बी है वही सेट ए भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। समझ रहे हो, ये बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जितना भी एलिमेंट सेट ए में है उतना ही एलिमेंट यदि सेट बी में प्रेजेंट होगा और सारे एलिमेंट सेम होगा तो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट तो होगा ही, साथ में इक्वल्स भी होगा। तो आप ये चीज भी कंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली सुपर सेट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे यदि हम लोग इसी वाले एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे सेट ए जो है इसके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स है और सेट बी के पास 5 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे सेट ए जो है सेट बी का एक सबसेट है। बट सुपर सेट में क्या हो जाएगा कि जो सेट बड़ा होता है वो सेट अपने छोटे वाले सेट का एक सुपर सेट होता है और उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो है ए का सुपर सेट है। यदि रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो यदि हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी स्टेट्स है 29 स्टेट्स, वो सारे स्टेट्स क्या है, इंडिया का एक सबसेट है। मीन्स हमारा जो स्टेट होगा ये क्या होगा, सबसेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या होगा, इंडिया जो होगा इस स्टेट का एक सुपर सेट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये रियल लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पे सोच के आप सुपर सेट और सबसेट का मतलब समझ सकते हो। तो बेसिकली सबसेट्स का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई सेट है उसमें जितना भी एलिमेंट है और जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में भी प्रेजेंट होता है तो वो सेट इस सेट्स के लिए एक सबसेट हो जाता है। और सुपर सेट्स के केस में ये होता है कि जो बड़ा वाला सेट्स होता है वो अपने से छोटे वाले सेट्स का एक सुपर सेट होता है। आपके सामने ये दो एग्जांपल्स है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग प्रॉपर सबसेट समझते हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी एलिमेंट सेट ए के पास है यदि वो सारे एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है तो इस केस में ये बोलते हैं कि सेट ए सेट बी का एक सबसेट है। बट इतना पे एक और कंडीशन जब हम ऐड कर लेंगे, मीन्स जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे एलिमेंट सेट बी में तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसमें एक ऐसा भी एलिमेंट्स होना चाहिए जो कि सेट ए में प्रेजेंट ना हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2-3 भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी में भी होनी चाहिए, बट बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होनी चाहिए जो सेट ए में ना हो। तो इस सिचुएशंस में बोलेंगे कि हमारा जो सेट ए है वो बी का एक प्रॉपर सबसेट है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये वाली एग्जांपल्स की बात करें तो सेट ए के पास टोटल 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और ये सारे एलिमेंट सेट बी के पास भी है, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा 4 है जो कि सेट ए के पास नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट ए होगा ये सेट बी के लिए एक प्रॉपर सबसेट होगा। वैसे ये सबसेट भी है बट प्रॉपर सबसेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। यदि 4 नहीं भी होगा तो भी सबसेट हो जाएगा बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मान लो कि बी के पास सिर्फ यही वाला एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3, तो ये सिर्फ सबसेट होगा। बट मान लो कि इसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जब हम 4 इंक्लूड कर देते हैं 1 2 3 4, तो इस केस में ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जा रहा है।
तो समझ रहे हो बेसिकली डिफरेंस क्या है सबसेट और प्रॉपर सबसेट्स में। ठीक है, आइए दूसरी एग्जांपल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास P कोई एक नॉन इम्प्टी सेट है जिसका 3 एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा हमारा एक नॉन इम्प्टी सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट तो प्रेजेंट ही है, साथ में ये 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है। और हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये भी जो होगा P जो होगा Q का एक प्रॉपर सबसेट होगा। तो मुझे लग रहा है सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट का मतलब आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप अच्छे से समझ गए हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे ट्राई करो और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करो यदि आप लोग समझ गए हो तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेट ए है जिसका 2 एलिमेंट्स ए और बी है। तो पूछ रहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट या सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है और दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये इसका एक सबसेट होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो मीन्स प्रॉपर सबसेट्स भी होगा। बट यहाँ पे बता रहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके पास 2 एलिमेंट्स है ए और ई, और इसके पास क्या दे रखा है, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मीन्स यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हो जाएगी ए ई आई ओ यू। तो देखो जो 2 एलिमेंट्स उधर है वो दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे भी है, तो ये किस क्या हो जाएगा, ये इसका एक सबसेट्स हो जाएगा, और बोल भी रहा है कि सबसेट्स है, तो मीन्स ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इसके पास 3 एलिमेंट 1 2 3 है, और इसके पास क्या है, इसके पास भी 3 एलिमेंट है बट सेम एलिमेंट नहीं है। और सबसेट्स और सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट का क्या डिफिनीशन होता है कि जितना भी एलिमेंट यहाँ पे है वो सारे एलिमेंट यहाँ पे भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 3 है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, मीन्स ये वाली स्टेटमेंट अपना फॉल्स है। चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ही एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, सबसेट भी होगा और प्रॉपर सबसेट भी होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि सबसेट है, मीन्स ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया गया है जो कि गलत होगा। ये इसका सबसेट होगा या फिर प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, ऐसा है नहीं, इसलिए ये वाली फॉल्स हो जाएगी। सो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x, यहाँ पे क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स जो कि 6 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, लेस देन 6 है। मान लो ये अपना सेट ए हो गया। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सेट बी है जो अनेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 9 18, और बस इतना ही आएगा, 18 36 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी एलिमेंट इसमें है वो सारे एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मीन्स 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक सबसेट होगा और सुपर सबसेट भी होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है, मीन्स ये वाली अपना सही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, और ट्रू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट्स क्या होता है, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सच में यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।